नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 2 जून 2021 के मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी आए प्लीज़ पहले बताएं आवाज़ आ रही है क्या, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कल का देखा होगा सबने, इंडिया टीवी पे 10 सेकंड का मेरा इंटरव्यू। 10 सेकंड। हाय जादू जी, गुड मॉर्निंग जादू जी, गुड मॉर्निंग बोरा जी। आवाज़ आ रही है? ये साउंड ओके। तो देखिए, कल मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने, इंडिया टीवी वालों ने कहा कि आपका हमने एक पोस्ट देखी है कि आपकी वो इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी वाली, जिसमें आपका फ़ोटो है और जिस पे बाकी हमारे सभी डॉक्टर्स के फ़ोटोज़ हैं, तो वो आपके स्टेटमेंट्स है क्या? बोला ये हमारे स्टेटमेंट्स नहीं है, वो फ़ोटो भी हमने अलाउ नहीं की थी और बिना परमिशंस हमारे वो फ़ोटोज़ कहाँ से लिए गए हमें पता नहीं है। तो बोले सर ठीक है, आप हमें इसके बारे में एक बाइट दे दीजिए। मैं बोला ठीक है। तो उनका पत्रकार आया, उन्होंने मुझसे 3 मिनट की बाइट ली मुझसे, जिस पे मैंने कहा था कि ये जो पोस्ट है जो वायरल हो रही है वो हाफ ट्रूथ है, फॉल्स है ही इन्फॉर्मेशन, मगर हाफ इन्फॉर्मेशन है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार जब डाटा देगी टेस्टिंग का, इस महामारी के टीके के, तो उसको 3 से 5 साल लगेंगे। तो 3 से 5 साल बाद जो डाटा आएगा उसमें समझेगा कि भाई कितने इम्पोर्टेंस हो रहे, कितने इनफर्टाइल हो रहे, कितने मौतें हो रही, कितने ऑटिज़म हो रहे, ये सब जब कुछ जो भी रहेगा वो इन्फॉर्मेशन वो 3 से 5 साल बाद के डाटा के कलेक्शन के बाद आएगा। तो उन्होंने वो मेरा 3 मिनट का इंटरव्यू उन्होंने वो 10 सेकंड चलाया। तो ये, और बाद में उन्होंने पोस्ट भी वहाँ पे ऊपर लिखी कि टीका लीजिए। आप सबको पता है मैं कभी भी ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से जा नहीं सकता है कि टीका लीजिए। मैं कहता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती और ना ही हम आपको कह सकते कि मत लीजिए, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। सॉरी, कॉल आ गया था इसलिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से उन्होंने उनके मर्जी से लगाई हुई वो न्यूज़ थी। उनके बाद में फिर से फ़ोन आते रहे उनके रिपोर्टर को कि आप उनसे कहिए कि ये पूरी तरह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये स्टेटमेंट आप दे। मैंने कहा था, मैंने एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपके पत्रकार को बताई उधर इंडिया टीवी में, ये बैठा हुआ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरे 2 जनहित याचिकाएँ दाखिल है और आपका जिस तरह से आपको बख्शिश मिली है इस पत्रकारिता के लिए कि आपको राज्यसभा में बिठाया गया है, वो रजत शर्मा को, रजत शर्मा की उनकी खुद की पोल, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में वो गए थे, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उनकी वहाँ पे उनको सवाल करके उनके इथिकल प्रैक्टिस जो है पत्रकारिता की, उस पर सवाल एक छोटे कॉलेज के स्टूडेंट ने उठाया था। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या है, हम क्या नहीं है। हम इथिकल लोग हैं, हम इथिक्स पे बात करते हैं, जो इथिकल है वही बात करते हैं। रही बात वो एक आँख वाले बाबा की, तो मैंने उसी दिन कहा था कि ये प्रोपोगंडा है, ये डाइवर्जन है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेन इशू से। मेन इशू है टीके की वजह से होने वाले मौतें। और आज ही एक न्यूज़ आई है, 6% साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट मिल रहे हैं। 22 करोड़ लोगों को टीका लगा है, 6% के हिसाब से देखिए कितना होता है वो। और वो भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है 6%। एक्चुअल में आंकड़ा कितना है हमें पता नहीं है। मे बी ये 18 से 22% तक भी जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ही भारत में नहीं है। जो मैंने याचिका दाखिल की है वैक्सीन को इस्टेब्लिश करते हुए, जो उसमें सारी सुविधाएं आती है, जिसमें सारे जो कॉलम्स है उसके अंदर, उसमें से एक है वार्क सिस्टम, वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो भी उसमें आती है। उस पर नहीं बात कर रहा है। तो मैंने तब भी कहा था ये डाइवर्जन है। रही बात एलोपैथी डॉक्टर्स की, तो एज अ डॉक्टर्स कोई भी हो,
फिर वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या फिर एलोपैथी डॉक्टर हो, हमको डॉक्टर डॉक्टर रिलेशन इथिक्स सिखाए जाते हैं। कोई पैथी 100% सेफ, 100% इफेक्टिव या फिर गारंटेड रिजल्ट जो है, एलोपैथी में क्रॉनिक डिसीजेस को कोई ट्रीटमेंट नहीं अच्छी। होम्योपैथी में एक्यूट कंडीशन सडन आए हुए जो है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जैसे सडन किडनी फेलियर हो गया, या किडनी फेलियर तो होम्योपैथी ठीक कर देती है एक्यूट सडन रहा तो भी, मगर फ्रैक्चर्स हो गए, एबनॉर्मल डिलीवरीज हो गए, सीजरियन सेक्शंस हो गए, यहाँ पे एलोपैथी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एलोपैथी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे चाहिए वो। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी थी, 3 दिन कोमा में था, फ्रैक्चर था मेरा लेग, अगर वहाँ पे अगर मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होता तो आदमी जिंदा नहीं होता था। मानना चाहिए आदमी ने बात करनी तो इथिकल बात करनी चाहिए। सॉरी, कॉल आ गया था फिर से। तो ये बात हर डॉक्टर जानता है। रही बात ये झगड़ा क्यों चल रहा है, झगड़ा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक का नहीं है, झगड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनियों का है। इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के उनके प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनके मेडिसिन बेचनी है, इसलिए सब चल रहा है। वरना सेकंड ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी FMT सब्जेक्ट में 10 मार्क के लिए एक टॉपिक है जिसे डॉक्टर इथिक्स है उसका नाम, और इस पर डॉक्टर रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन हमें सिखाया जाता है और 10 मार्क के लिए क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ये सब डॉक्टर पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी डॉक्टर पर्सनल क्लिनिक पे कभी भी किसी और दूसरे डॉक्टर के बारे में स्टेटमेंट नहीं देता है। हम भी मानते हैं, हम भी वो फॉलो करते हैं और बाकी के डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं। मेरे कई सारे दोस्त, मेरे स्कूल फ्रेंड, मेरे बचपन के दोस्त एलोपैथी एक डॉक्टर से आज स्पेशलिस्ट है। मेरे कई सारे दोस्तों के भाई बहनें, मेरे पापा के फ्रेंड्स के बच्चे एलोपैथी डॉक्टर से शादियों में जाते, हम उनके त्योहारों में, उनकी शादियों में हम गए, हमारी शादी में वो आए, हमारे बच्चों के प्रोग्राम्स में, बर्थडेज में वो आते हैं, हम जाते हैं। तो ये पर्सनल लेवल पे नहीं है, ये जो सब चल रहा है ना वाद विवाद, और जिसको इन्होंने सब रंग दिया गया है। आप आपके फैमिली डॉक्टर से जाके पूछिए, कोई पर्सनल एलोपैथी होम्योपैथी का, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का, और आयुर्वेदिक का और होम्योपैथी का, एलोपैथी का कोई वाद नहीं है। ये सब चल रहा है सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियों का। वरना मैं आज भी कहता हूँ, जो भी IIMA का जो भी इंचार्ज डायरेक्टर रहेंगे और सेक्रेटरी रहेंगे, उनके भी कई सारे दोस्त रहेंगे जो होम्योपैथी होंगे या आयुर्वेदा में होंगे, और उनको पर्सनली कोई बैर नहीं रहेगा। मगर ये मानने के लिए आपको दिलदार होना चाहिए। अगर आप मन से कोचे मन के हैं, जो मराठी शब्द है कोचा, यानी बहुत नैरो माइंडेड आपके है दिल, तो आप बोलेंगे कि हम ही बड़े। तो इन लोगों का जो रहता है गर्वहरण, इसके लिए बहुत सारे किस्से हैं महाभारत में, रामायण में। जिस तरह से भीम का गर्वहरण करने के लिए हनुमान जी ने बुढ़े वानर का रूप लिया था, अर्जुन का गर्वहरण करने के लिए हनुमान जी ने उसे जब कहा कि ये पत्थरों का पुल क्यों बनाया था राम जी ने, तो हनुमान जी ने कहा था बनाओ तुम्हारा बाणों का पुल बना के दिखाओ मुझे। जब वो दिया तो एक पत्थर में उन्होंने पुल, तो इस तरह से गर्वहरण होना चाहिए। कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि सब दिल के जो है वो सोचते मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो ये बात आप समझिए। और हम सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी के कार्यकर्ता है, इसलिए हम दिल के ओपन माइंडेड हैं। जो है वो सच है, और ये सच इतना है कि भाई कोई भी पैथी 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती है। हर किसी के अपने एक रिस्ट्रिक्शंस है, हर किसी के अपने एक ड्रॉबैक्स है। होम्योपैथी के हैं हम मानते हैं, एलोपैथी के हैं उन्होंने मानने चाहिए। बहुत से आपको ऐसे दिखाता हूँ एलोपैथ डॉक्टर्स जिनके बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज़ में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस था, घुटनों का दर्द, या फिर एलर्जीज थे, स्किन एलर्जीज, फंगल इन्फेक्शंस, टीनिया कॉर्पोरिस, तो होम्योपैथी मेडिसिन ने हम उन ट्रीटमेंट ली, मेरे पास 3-3, 4-4 महीने में हम ठीक कर दी। लंबा डिस्क प्रोलैप्स 2nd डिग्री 3rd डिग्री, जिसको सिर्फ सर्जरी आती है एलोपैथी में, उसको हमने होम्योपैथी में ठीक किए। तो डेंगू ठीक किया है, मलेरिया ठीक किया है, क्रॉनिक मलेरिया ठीक किया है। तो हम भी हमारे ही मानते हैं, हम नहीं कर सकते। हेड इंजरी को स्टिचेस देने के बाद में जब सेरेब्रल एडिमा आता है, आपको हॉस्पिटलाइज करके लाइफ सपोर्ट देने ही पड़ेंगे।
स्नेक बाइट होगा, आपको लाइफ सपोर्ट लेना ही होगा। आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये मेडिसिन दे देंगे और ये मेडिसिन हम ठीक कर देंगे। उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं क्या ठीक कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं, मेरे रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं, मेरे लिमिट्स कितनी है। अगर आप कहोगे सभी मैं ठीक करूँगा, आप भगवान नहीं। कोई भी डॉक्टर हो भगवान नहीं है। सब कुछ ठीक सिर्फ भगवान कर सकता है। नमूना देखना है, पिक्चर में जाके देखो, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने का डॉक्टर कहता है सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में है। सीधा यार, मैं कुछ थोड़ी ही बोल रहा हूँ, पिक्चर में जो आपको एक सीधा सिंपल दिखाते हैं। सर्जरी शुश्रूषा ने ही दी है, बिल्कुल शल्य चिकित्सक जो है वो भारत ने दिया है, मगर ड्रॉबैक ये है मेरे दोस्त कि भारत में उसको प्रमोट नहीं किया गया। होम्योपैथी जर्मन ओरिजिन है, मगर आज दुनिया की सबसे ज़्यादा होम्योपैथी मेडिसिन कहीं दी जाती है तो भारत में दी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी यूज़ होती है, आपको बता दो दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं यूज़ होती है तो होम्योपैथी भारत में यूज़ होती है। झगड़ा होम्योपैथी के साथ एलोपैथी का क्या है, हर साल 14% 14% होम्योपैथी सेल बढ़ रहा है भारत में। यही प्रॉब्लम है एलोपैथी फार्मा कंपनियों का हमारे साथ। इनका झगड़ा हमसे नहीं है डायरेक्ट, इनका झगड़ा डायरेक्ट होम्योपैथी डॉक्टर से नहीं है, उनका झगड़ा उनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो सेल है उसके ऊपर है। और आपको तो ये बोल दूँ, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो सीधे बोलता हूँ, रॉकचाइल्ड फैमिली की ओरिजिन है। रॉकचाइल्ड फैमिली ने फार्मास्यूटिकल कंपनियां एक्चुअल में लाई। आपका एम्स को फंडिंग हो या फिर आपके हॉपकिन इंस्टीट्यूट को फंडिंग हो, उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो, वही से सब है। तो बताइए फिर झगड़ा किसका है? झगड़ा रॉकचाइल्ड फैमिली का और मैनकाइंड का है, मानव जाति का है। जब जब 5G का टेस्टिंग आएगा तब तक नए नए वेव्स आते रहेंगे, तब तक नए नए वेव्स को नए नए बीमारियों को लेबल देते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। आपको सीधे किसानों ने एग्जाम्पल दे दिया है, हरियाणा के, पंजाब के, इन्होंने जाके जब उनके गाँव के टावर्स का टेस्टिंग रोक दिया, उनके गाँवों में कोई वेव नहीं आई, कोई मरा नहीं। सुश्रुत का नाम लेना चाहिए। देखिए, जिस मुनि ने भारत को इतनी बड़ी शास्त्र दिया है, उसका अगर आप देखिए, आप आज नाम देखो, मानव जाति का इतिहास इतना लंबा है, हजारों सालों से, लाखों सालों से। तो आज के इस आपके लाइफ टाइम पीरियड में है ही कितनी, 50 60 70 साल। आप 50 60 70 साल में आज अगर केरला केरले को नाम नहीं लेते हैं, मत लन दो, हजारों साल पुराने थे वो मुनि। आज आप नहीं लोगे तो अगले 100 साल बाद तो लेगा कोई। तो इसलिए आज आप कितना भी मैनिपुलेट करो, कुछ करो, आपका लाइफ स्पैन है ही कितना, 50 60 70। मुझे बताइए, मंगल पांडे जी का और झांसी की रानी का हम आप नाम लेते हैं, मुझे बताओ भला वो टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का गवर्नर और वाइसरॉय कौन था? गूगल सर्च करना पड़ेगा आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। मगर यही तो खास है, आज जो लड़ रहे हैं इनके नाम इतिहास याद रखेगा। आप आने वाली पीढ़ियाँ या इतिहास की ये जो है आज का पीरियड ये याद रखेगी। तब के जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले जो ये प्रोसेस है, कलेक्टर्स, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इतिहास में जो आज का उनका, तब फ्यूचर में नाम ढूंढने के लिए गूगल या फिर तब जो भी सिस्टम रहेगी सर्च करने के लिए वो करना पड़ेगा। आज जो लड़ाई है ये मैनकाइंड के लिए है, मानवता के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है और भविष्य के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है। बाकी इसमें मुझे कोई इंटरफेरेंस में करूँगा नहीं पॉलिटिकल या फिर, क्योंकि जो जो उनका है सोच, वो सोच उनकी है। ये वैभव देशवाल जी जो इसके बारे में जो मैं बात करना अच्छा नहीं है क्या है, कोई कर रहा है ना काम, अच्छा काम कर रहा है, किया ना उन्होंने, सवाल उठाया ना, बहुत अच्छा है। अब वो एविडेंस क्या रखते हैं कोर्ट में, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। फिर भी हम अपना काम चालू रखेंगे और अपनी भी
जाएगी याचिका। चाइना 5G पे बैन, क्या क्या न्यूज़ है ये, चाइना 5G पे बैन लगा दिया है, हमारे यहाँ के घर की इसकी वेट कर रहे हैं। चाइना, देखिए मैंने पहले भी मेरी वीडियो में कहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोपियन बहुत सी कंट्रियाँ इन्होंने 5G पे बैन लगाया है, मगर उनके यहाँ पे 6G 7G 8G चल रहा है। वो डेसिमल फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी पे नहीं चल रहा है। तो इसलिए साइबर पॉलीगॉन हैपन, हाँ मैंने इस पर मेरा इंटरनेट शटडाउन, साइबर पॉलीगॉन विल इट हैपन, यस डेफिनेटली हैपन, एंड आई थिंक इफ यू आर द इंडियन knapsacks is I told about it in August in my video. I told the people, do not sell your old TVs and old radios because the when the internet will be shut down and the smartphones and the smart TVs don't work or will not be work, then the low frequency radios and low frequency TV, those are old time, 20-30 years back, they can be run, and those who have the awaken system or those who have the system broadcast and tell the information, I already told the people, सब उठाना सबसे बड़ी बात है, सवाल उठाना सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल ये सर, अप्लाई फॉर सिक्योरिटी यू नीड इट, देना नहीं, वो मुझे देंगे नहीं सिक्योरिटी, ऊपर वाला जगह ऊपर वाले ने जितना दिया है ना, व्हाट इज़ अ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से लेके मौत तक का जो प्रवास है इसे ज़िंदगी कहा जाता है। तो जब पैदा हुए हैं तभी अपनी मौत का टाइम डिसाइडेड है। तो इसलिए ये कोई आदर पुना वाला Z+ सिक्योरिटी मांगी, आज ही पेपर में पढ़ा मैंने, भाई तुझे डर किस बात का है, करोड़पति बिलियनियर है तू, तुझे डर किस बात का है, क्योंकि तेरा दिल साफ जगह पे नहीं है, तेरा दिल राइट प्लेस पे नहीं है। जब बूढ़े लोग मरे तो लोगों को इतना गम नहीं हुआ, मगर जब जवान बच्चे मरेंगे 18 साल प्लस के, और देखिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, पिताजी गुजरते हैं तो बेटे को दर्द होता है, मगर जब बेटा गुजरता है तो पिताजी को दुख होता है, और अगर वो अननेचुरल मरता है तो गुस्सा भी आता है। तो अदर पुणे वालों को डर है क्या, 18+ के लोग अगर बच्चे मरेंगे तो उनके पेरेंट्स कुछ करेंगे, इस बात का डर है क्या अदर पुणे वालों को? इंडिया टीवी का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोपोगंडा चैनल है। उस रजत शर्मा जी को राज्यसभा में सीट है, MP बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है उनको, तो भाई मुझे बताओ, जब आप उस पार्टी के हैं तो उन पार्टी का जो एजेंडा है वो चलाने के लिए कुछ भी हो सकता है। और एक बात मैंने आज ही पोस्ट की है, मराठी चैनल न्यूज़पेपर की, यानी दैनिक भास्कर की है, आप दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज देख सकते हैं आज का, कुछ तो भी 9400 समथिंग बच्चे जो है वो अनाथ हुए हैं। यही तो एजेंडा 2030 है, यही तो एजेंडा 2030 है कि विदाउट पैरेंटहुड सोसाइटी बनाई जाए, सिर्फ बच्चे रहे उस सोसाइटी में और बच्चों को ही उनके हिसाब से ट्रेन किया जाए, क्योंकि जो पहले से है उनके ब्रेन वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। किसका ब्रेन वो मैनिपुलेट कर सकते हैं? जिनके ब्रेन बने ही नहीं, जो बच्चे हैं जिनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यही तो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही तो है द थिनिंग, यही है द थिनिंग। मूवी है द थिनिंग, जाके देखिए। और एक मूवी है डाइवर्जन, देखिए आपको समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पेरेंट विदाउट पेरेंट डेवलपिंग अ चिल्ड्रन, पेरेंटहुड कंट्रोल जिसे कहा जाता है, डाइवर्जन एंड द थिनिंग, 2 मूवी है, देखिए। और कोई कितना भी कुछ कह ले, 5G भी तो बिगुल बजाएंगे।